ओम शांति। 27 मार्च 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात है। पॉइंट: वरदानी कुमारियां हो ना, धीरे धीरे चलने वाली हो या उड़ने वाली हो। उड़ने वाली अर्थात हद की धरनी को छोड़ने वाली। जब धरनी को छोड़े तब उड़ेंगी ना, नीचे तो नहीं उड़ेंगी। नीचे वाले को शिकारी पकड़ लेते हैं। नीचे आया पिंजरे में फंसा। उड़ने वाला पिंजरे में नहीं आता। पिंजरा छोड़ दिया। अभी क्या करेंगी? नौकरी करेंगी, ताज पहनेंगी या टोकरी उठाएंगी? जहां ताज होगा वहां टोकरी चलेगी नहीं। ताज उतारेंगी तब टोकरी रख सकेंगी। टोकरी रखेंगी तो ताज गिर जाएगा। ताजदारी बनना है या टोकरीधारी? अभी विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज और भविष्य रत्न जड़ित ताज। अभी विश्व की सेवा का ताज पहनो तो विश्व आपको धन्य आत्मा, महान आत्मा माने। इतना बड़ा ताज पहनने वाले टोकरी क्या उठाएंगे? 63 जन्म तो टोकरी उठाते रहे। अब ताज मिलता है तो ताज पहनना चाहिए ना। क्या समझती हो? दिल नहीं है लेकिन करना पड़ता है। ऐसे सरकमस्टेंस है। धीरे धीरे लौकिक को संतुष्ट करते अपने को निर्बंधन कर सकती। निर्बंधन होने का प्लान बनाओ। बेहद सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन स्वतः टूट जाएंगे। लक्ष्य दो तरफ का होता है तो लौकिक अलौकिक दोनों में सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य क्लियर हो तो लौकिक में भी मदद मिलती है। निमित्त मात्र लौकिक, लेकिन बुद्धि में अलौकिक सेवा हो तो मजबूरी भी मोहब्बत के आगे बदल जाती है। दूसरी पॉइंट: सभी कुमारियों ने अपनी तकदीर का फैसला कर लिया है या करना है। जितना समय अपने जीवन के फैसले में लगाती हो उतना प्राप्ति का समय चलता जाता है। इसलिए फैसला करने में समय नहीं गंवाना चाहिए। सोचा और किया, इसको कहा जाता है नंबर 1 सौदा करने वाले। सेकंड में फैसला करने वाले गोल्डन मेडल लेते हैं। सोच सोच कर फैसला करने वाले सिल्वर मेडल लेते, और सोचकर भी फैसला नहीं कर पाते तो वो कॉपर वाले हो गए। आप सब तो गोल्डन मेडल वाले हो ना। जब गोल्डन एज में जाना है तो गोल्डन मेडल चाहिए ना। राम सीता बनने में कोई हाथ नहीं उठाते। लक्ष्मी नारायण तो गोल्डन एजेड है ना। सभी ने सभी ने अपने तकदीर की लकीर ऐसी खींच ली है या कभी कभी हिम्मत नहीं होती। सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली। कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरे की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक कोई खड्डे में गिरता है तो दूसरा क्या करेगा? गिरेगा या उसको बचाने की कोशिश करेगा? एक गिरा तो दूसरा तो उठाने की कोशिश करेगा ना। खुद भी गिरेगा तो उसको कैसे उठाएगा? इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहना। किसी भी आकर्षण में नीचे नहीं आना। शिकारी जब फंसाते हैं तो अच्छा अच्छा दाना डाल देते हैं। माया भी ऐसे करती है। इसलिए सदा उड़ती कला में रहना, सेफ रहें। पीछे की बात सोचना, कमजोरी की बात सोचना, पीछे देखना। पीछे देखना अर्थात रावण का आना। तीसरी पॉइंट है शक्ति से ना होना। सबके हाथ में विजय का झंडा है। विश्व के ऊपर विजय का झंडा है या सिर्फ स्टेट के ऊपर है? विश्व के अधिकारी बनने वाले विश्व सेवाधारी होंगे ना। हद के सेवाधारी नहीं, बेहद के सेवाधारी। जहां भी जाए वहां सेवा करेंगे। वैसे बेहद सेवा के लिए तैयार हो। विश्व की शक्तियां हो तो स्वयं ही ऑफर करो। 2 मास 6 मास की छुट्टी लेकर ट्रायल करो। एक कदम बढ़ाएंगी तो 10 कदम बढ़ जाएंगे।
1-2 मास निकल कर अनुभव करो। जब कोई बढ़िया चीज से दिल लग जाती है तो घटिया स्वतः छूट जाती है। ऐसे ट्रायल करो। संगम युग आगे बढ़ने का समय। ब्रह्मा कुमारी बन गई, ज्ञान स्वरूप बन गई। ये तो बहुत समय हो गया। अब आगे बढ़ो। कुछ तो आगे कदम बढ़ाओ, वहां ही नहीं ठहरो। कमजोर को नहीं देखो, शक्तियों को देखो। बकरियों को क्या देखते? बकरियों को देखने से खुद का भी कांध नीचे हो जाता है। डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। कमजोर को देखने से डरते हो, इसलिए उन्हें मत देखो। शक्तियों को देखो तो डर निकल जाएगा। अच्छा। ओम शांति।